माय चैनल मुट्ठी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करेंगे पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन एंड एमएससीपी मींस, जिसकी फुल फॉर्म है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको 30 साल में 3 एमएससीपी मिलती हैं यदि उनकी प्रमोशन नेक्स्ट हायर स्केल में नहीं होती है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद और 30 साल के बाद। तो इसके अंदर जब हमारी पे प्रमोशन होती है या पे फिक्सेशन होती है तो उसमें हमने आमतौर पर देखा होगा एक लिखा रहता है FR22(1) और फिर लिखा रहता है A1। अब ये दोनों क्या है, FR22 क्या है यानी कि फंडामेंटल रूल 22(1) और A1 क्या है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। FR20 इसके अंदर 2 ऑप्शन होती हैं, एक होती है FR22(1), एक होती है A1। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कब अप्लाई होते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद इसको प्रैक्टिकली कैसे, कौन सी मतलब ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 हमारे पे लागू होगी, वो विद एग्जांपल्स में हम इस चीज को यहाँ पे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले है कि पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी, जो ऑप्शन 1 है यानी कि 22(1) है, तो उसमें क्या है कि जो हमारी डेट ऑफ प्रमोशन है उस डेट से ही हमारी फिक्सेशन होगी। यानी कि जो प्रमोशन या एमएससीपी का जो बेनिफिट है, जो हमारी पे फिक्सेशन होगी वो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन। और सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है कि जो एम्प्लॉय अपनी पे फिक्सेशन डेट ऑफ प्रमोशन से ना करके डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट से कराना चाहते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। नॉर्मली जो है ऑप्शन 2 ये ज्यादा ठीक रहती है, ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, लेकिन ऑप्शन 1 भी बेटर होती है। वो किन किन केसेस में है वो हम आगे चल के समझेंगे। फॉर द टाइमिंग सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि कोई एम्प्लॉय if any employee does not submit any option then option 1 is, यदि कोई एम्प्लॉय ऑप्शन प्रमोशन हुई या ये एमएससीपी ग्रांट हुआ अपनी ऑप्शन नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी पे फिक्सेशन है वो ऑप्शन 1 में कर दी जाएगी। नेक्स्ट है इफ एनी एम्प्लॉय वांट टू चूज, यदि कोई एम्प्लॉय ऑप्शन 2 को चुनता है तो उसको वो जो ऑप्शन है ऑप्शन फॉर्म मिलता है। ऑप्शन फॉर्म के अंदर ये दोनों क्लासेस दोनों होती हैं, 1 भी होता है A1 भी होता है, वो हमें फिलअप करके देना पड़ता है और उसको जो है ड्यूली काउंटर साइंड बाय द हेड ऑफ ऑफिस। यदि कोई एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ इंक्रीमेंट से पे फिक्सेशन ऑफ करना चाहता है तो उसे ऑप्शन 2 भरना पड़ेगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो कि ऑफिस में अवेलेबल होता है, उसको फिलअप करके उसको जहाँ पे कॉलम 2 है उसको टिक मारना पड़ेगा, वो उसको फिलअप करके वहाँ पे देना पड़ेगा। अपने जो हेड ऑफ ऑफिस है उसके काउंटर साइन करवा के डायरी नंबर लगा के वहाँ पे हमें सबमिट करना है। और ये ऑप्शन फॉर्म मस्ट बी, और ये जो फॉर्म है दैट शुड बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रमोशन ऑब्लिक ग्रांट ऑफ एमएससीपी। 1 मंथ ये हमेशा माइंड में रखना है। और नेक्स्ट है ऑप्शन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज, यदि किसी ने इंडिविजुअल ने अपनी ऑप्शन दे दी तो वो ऑप्शन कभी चेंज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है इन केस एडॉक प्रमोशन एनी प्रमोशन अंडर FR22, यदि किसी की एडॉक प्रमोशन है तो उस पे ना तो FR22(1) अप्लाई है ना A1 अप्लाई होता है। ये सिर्फ उनके लिए जिनकी रेगुलर प्रमोशन या रेगुलर वे में एमएससीपी ग्रांट होता है। अब इनको स्टेप बाय स्टेप करके हम समझेंगे कि ये किस तरह से हमें कौन सी ऑप्शन देने में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। पे फिक्सेशन का प्रोसीजर क्या है कि किस तरह से किसी इंडिविजुअल की प्रमोशन पे फिक्सेशन होगी जब उसकी प्रमोशन हुई है या फिर एमएससीपी ग्रांट हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है ऑप्शन 1। अभी जैसे कि बताया गया था इसमें 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और 2। अब सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को कर रहे हैं, जिसमें होता है कि डेट ऑफ प्रमोशन, यदि इंडिविजुअल जो है अपनी वो ऑप्शन नहीं देता है तो उसकी डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्सेशन की जाती है। किस तरह से की जाएगी यहाँ हम समझेंगे। अब इस इंडिविजुअल की, इस एम्प्लॉय की
प्रमोशन जो हुई है लेवल 4 से 5 में हुई है, लेवल 4 से 5 में हुई है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, वन नोशनल इंक्रीमेंट वुड बी एडेड। इसके अंदर जितनी वो बेसिक पे ड्रॉ कर रहा था उसके अंदर एक नोशनल इंक्रीज देना है। सपोज इंडिविजुअल जो है बेसिक ले रहा था 29,600, 29,600 जैसा कि नियम में कहा गया है कि एक नोशनल इंक्रीमेंट देनी है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है 30,500। अब इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि ही शी शैल बी प्लेस्ड एट अ सेल इक्वल टू द फिगर सो अराइव्ड इन द पॉइंट। जो फिगर यहाँ पे आई है पॉइंट 1 में, तो ये फिगर आई है 30,500। अब जो जिस स्केल में उसकी प्रमोशन हुई है उसके अंदर क्या पोजीशन है, 30,500 की कोई स्टेज नहीं है, या तो 30,100 की है या फिर 31,000 की है। तो इसलिए इसकी यहाँ पे जो वो होगी फिक्सेशन 31,000 हो जाएगी। एक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्रीमेंट, यदि कोई एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरी जो फिक्सेशन है वो डेट ऑफ प्रमोशन से ना करके जो मेरी एनुअल इंक्रीमेंट है वहां से की जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी टू द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट बेसिस। जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है उसके बेस पे उसकी फिक्सेशन की जाएगी। पे विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट हायर स्केल, पे विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट हायर स्केल सेल इन द लेवल ऑफ एमएससीपी। मींस कि जिस स्केल में वो काम कर रहा है और जिस स्केल में प्रमोशन हुई है उसका जो नेक्स्ट सेल में जो नेक्स्ट सेल जो आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रमोशन हुई लेवल 4 से लेवल 5 में, और वो एम्प्लॉय यहाँ पे 29,600 ले रहा था बेसिक एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। वो कहता है कि मेरी जो पे है वो मेरे को पे फिक्सेशन मेरी डेट ऑफ इंक्रीमेंट से की जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 29,600 वो ऑलरेडी ले रहा था। अब उसके बाद हम देखेंगे जिस लेवल में उसकी प्रमोशन हुई है उसमें कहीं 29,600 में नहीं दिखाई दे रहा, उसमें या तो 30,100 दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उसकी हम कहां पे कर देंगे, 30,100 पे उसकी फिक्सेशन हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि 29,600 को ऑलरेडी ले रहा था और जिस स्केल में वो गया हायर स्टेज वहां पे 30,100 की आ रही है। उसके बाद क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे विल बी रीफिक्स्ड। अब उसकी जो पे है वो दोबारा से फिक्स की जाएगी, रीफिक्स्ड बाय एडिंग 2 इंक्रीमेंट्स। अब उसकी जो जब रीफिक्स होएगी, रिफिक्सेशन होएगी पे की, तो उसमें उसको 2 इंक्रीमेंट कॉन्टिन्यूटी में दी जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो उसकी नोशनल इंक्रीमेंट हो गई और एक उसकी जो एनुअल ड्यू थी। तो उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट देने के बाद उसकी बेसिक जो है 29,600 ले रहा था, 2 इंक्रीमेंट देने के बाद 31,400 आ जाएगी। 2 इंक्रीमेंट देने के बाद 31,400 आ जाएगी। इंक्रीमेंट एंड्स ड्यू टू प्रमोशन इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है देन ही शी शैल बी प्लेस्ड एट अ सेल इक्वल टू द फिगर सो अराइव्ड इन पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 के अंदर जो फिगर आई है, अब हम वहां पे जाएंगे लेवल 5 में। अब वहां पे जाके देखेंगे कि क्या 31,400 यहाँ पे है, नहीं है। तो वहां पे क्या हमें दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 31,900। वहां पे हमारी जो उसकी फिक्सेशन हो जाएगी 31,900 पे हो जाएगी। स्टार्टिंग हुई 29,600 से। पहला स्टेप हमने सीधा ही जैसे ही प्रमोशन हुई हमने 30,100 पे लिया है क्योंकि हायर स्टेज वही है। उसके बाद 2 इंक्रीमेंट कॉन्टिन्यूटी में दी। पहली इंक्रीमेंट थी उसकी एनुअल की और दूसरी थी जो ऑन अकाउंट ऑफ प्रमोशन यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट। अब उसकी यहाँ पे बेसिक हो गई 31,400। 31,400 हो गई तो अगली स्टेज में तो लेवल 5 में 31,400 की कोई स्टेज नहीं है, वहां 31,900 की है, तो वहां पे 31,900 हो गई। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि यदि किसी की प्रमोशन जून से पहले हुई है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, और दूसरे की प्रमोशन जो है वो जुलाई के बाद हुई है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और जब किसी की प्रमोशन या एमएससीपी मिलता है तो उसकी जो पहली इंक्रीमेंट होगी उसको वो 6 महीने में ही मिल जाएगी। नेक्स्ट इंक्रीमेंट एनुअल बेसिस पे होगी, लेकिन वो किस तरह से 6 महीने में मिलेगी उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट,
तो जैसा कि अभी बताया गया था ऑप्शन 2 में कि पे जो है दोबारा रिफिक्स की जाएगी, तो सब्सिक्वेंटली इसके साथ डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब किस तरह से होगी? द फर्स्ट इंक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ एमएससीपी प्रमोशन शैल अक्रू ऑन द फॉलोइंग 1 जुलाई और 1 जनवरी। जो प्रमोशन या एमएससीपी के बाद जो एनुअल इंक्रीमेंट की डेट है, या तो वो 1 जनवरी होगी या फिर 1 जुलाई होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। यदि प्रमोशन हुई है मान लो जून से पहले की, तो जो उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट जा पड़ेगी वो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को। और यदि प्रमोशन हुई है जुलाई के बाद, जुलाई और दिसंबर के बीच में, तो वो जाएगी नेक्स्ट उसमें जुलाई में। तो किस तरह से हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट वो मतलब एक किस्म से नेचुरल में ये है कि जो पहली इंक्रीमेंट होगी प्रमोशन या एमएससीपी के बाद, वो 6 महीने के बाद ही होगी। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ। फंडा सिर्फ यही है कि प्रमोशन या एमएससीपी के बाद जब फिक्सेशन होगी वो पहली इंक्रीमेंट 6 महीने के बाद मिलेगी और अगली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। इन दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन 1 और 2 में कौन सी ऑप्शन बेटर है? पहला है ऑप्शन 2 इज ऑलवेज बेनिफिशियल। आमतौर पर ऑप्शन 2 जो है वो हमेशा बेनिफिशियल होती है, बट इन द एक्सेप्शनल केस ऑप्शन 1 इज आल्सो बेटर। अब ये केसेस हैं, ऐसे केसेस में ऑप्शन 2 जो है ऑलमोस्ट में फायदेमंद होती है, लेकिन ऑप्शन 1 जो है यदि ये सिचुएशन है तो उसके अंदर ऑप्शन 1 जो है वो ज्यादा बेटर है। पहला है कि डेट ऑफ प्रमोशन एमएससीपी फॉल्स ऑन द डेट ऑफ इंक्रीमेंट। यदि डेट ऑफ प्रमोशन या ग्रांट ऑफ एमएससीपी उस डेट को है जिस दिन आपकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है कि मिनिमम बेसिक पे ऑफ लेवल प्रमोशन एमएससीपी। यदि जिस स्केल में आपकी प्रमोशन हुई है वो पे स्केल हायर है और जितनी बेसिक हम ले रहे हैं ओल्ड स्केल में, उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट ऐड करने के बावजूद भी यदि वो स्केल हायर है तो ऑप्शन 1 देने में ही फायदा है। नेक्स्ट है कि यदि डेट ऑफ रिटायरमेंट इज प्रायर टू डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। यदि आपकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो जो आपकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट से पहले है, तो उसके अंदर भी ऑप्शन 1 इज बेटर है। 3 है ये पॉइंट जिसके अंदर ऑप्शन 1 वो ज्यादा अच्छा है, बजाय आमतौर पर ऑप्शन 2 ही है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को और डिटेल में समझेंगे। अब हम इस पे फिक्सेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एमएससीपी प्रमोशन इन लेवल हैविंग डिफरेंट फिगर्स, कि जो ये लेवल दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं फिगर जो है हर एक सेल में अलग अलग फिगर है। एमएससीपी इज ग्रांटेड फ्रॉम लेवल। अब एक इंडिविजुअल की, एक एम्प्लॉय की प्रमोशन हुई लेवल 4 to 5 में, और वही 10 अप्रैल 20 को उसकी प्रमोशन हुई लेवल 4 से 5 में, और एग्जिस्टिंग बेसिक पे लेवल 4 में है उसकी 30,500, और जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो है 1 जुलाई 20। अब इसकी किस तरह से हम फिक्सेशन करेंगे? ऑप्शन 1 में भी ऑप्शन 2 में भी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और ये असरटेन करेंगे कि कौन सी ऑप्शन बेटर है, 1 और 2। पे फिक्सेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि बताया गया था कि एक एम्प्लॉय की स्केल 4 से लेवल 4 से 5 में प्रमोशन हुई है और बेसिक पे थी यहाँ पे 30,500, और डेट ऑफ इंक्रीमेंट थी उसकी 1 जुलाई 20। तो अब हम इसको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में दोनों की फिक्सेशन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा बेटर है। बेसिक पे बिफोर एमएससीपी, एमएससीपी ग्रांट होने से पहले उसकी बेसिक पे थी 30,500। उसमें एक नोशनल इंक्रीज, जैसे कि पहले बताया गया था
ऑप्शन 1 के अंदर सबसे पहले एक नोशनल इंक्रीमेंट दी जाती है। तो नोशनल इंक्रीमेंट यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं 30,500 के बाद अगली स्टेज आ रही है 31,400। 30,500 वो ऑलरेडी ले रहा था, नोशनल इंक्रीज देने के बाद बेसिक पे हो गई 31,400। अब पे फिक्स्ड एमएससीपी, अब 10,420 को यहाँ एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद 31,400 हो गई। अब जैसा कि पहले बताया गया था, जो जिस लेवल में वो गया वहां पे यदि ये 31,400 की स्टेज होती तो फिक्स हो जाता, लेकिन वहां 31,400 नहीं है, वहां है 31,900। तो इसलिए 31,900 जो है उसकी पे फिक्स्ड आफ्टर एमएससीपी, एमएससीपी ग्रांट करने के बाद उसकी बेसिक जो है वो 31,900 आ गई, जो कि लेवल 5 के अंदर 31,900 की स्टेज है। नेक्स्ट है अब 1/1/21 को, जो अब उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो ठीक 6 महीने के बाद होगी, क्योंकि यहाँ पे 10/4/20 को प्रमोशन हुई है, तो उससे जो 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं वो 1/1/21 को हो रहे हैं। तो इसलिए वहां पे एक एनुअल इंक्रीमेंट हम उसको देंगे लेवल 5 में। लेवल 5 में 32,900 हो गई, 32,900। अब इसके बाद उसकी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट, वो तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसकी आ गई 32,900 में, फिर 1/1/22 को उसकी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू हो जाएगी, जो कि बेसिक पे 33,900 बन जाएगी। ये तो थी ऑप्शन 1 के अंदर उसकी 1/1/22 को बेसिक पे बनती है 33,900। अब हम समझते हैं ऑप्शन 2 में यदि उसने ऑप्शन दी होती तो क्या स्टेटस रहता। तो इसके अंदर है कि 10/4/20 को 30,500 थी। इसके अंदर जैसा कि बताया गया था, इसमें ऑप्शन 2 के अंदर लेवल चेंज होता है। अब यहाँ पे 30,500 को ले रहा था, लेवल 5 के अंदर 30,500 के पास स्टेज आ रही है, 30,500 के बाद स्टेज आ रही है 31,000 की। तो यहाँ पे हमने इसका इसलिए लेवल चेंज किया, 31,000 आ गई। 31,000 आने के बाद 1/7/20 को इसकी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू थी। 30,500 ऑलरेडी ले रहा था, और इसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट यदि हम इसको ग्रांट करते हैं तो 31,400 आती, जो लेवल 4 में दिखाई दे रही है 31,400। क्योंकि इसके अंदर 2 इंक्रीमेंट ऐड करनी होती है, एक उसकी एनुअल इंक्रीमेंट, एक नोशनल इंक्रीमेंट। तो एक इसको नोशनल इंक्रीमेंट दी लेवल 4 में, उसकी हो गई 32,300। अब इसकी जो हमने फिक्सेशन करनी है वहां 32,300 लेवल 4 में आ रहा है। अब लेवल 5 के अंदर हमने ढूंढना है कि कहीं 32,300 है, वहां पे 32,300 कोई नहीं है, वहां पे है 32,900। तो क्या हुआ, पे फिक्स्ड अंडर एमएससीपी, एमएससीपी के अंदर उसकी जो है अंतर्गत उसकी 32,900 हो गई। इसके बाद इसकी जो प्रमोशन हुई थी वो इसकी इंक्रीमेंट जुलाई में थी, तो इसलिए इसके 6 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं 1/1/21 को। तो यहाँ पे लेवल इसकी इंक्रीमेंट लगा दी एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट, वो आई 33,900। 1/1/22 को एनुअल इंक्रीमेंट इसकी अपनी ड्यू हो गई, ये हो गई 34,900। अब हम यहाँ पे दोनों में फर्क देख रहे हैं कि एनुअल 1/1/22 को इसकी बेसिक पे यहाँ पे 33,900 है, और यहाँ पे 1/1/22 को एनुअल इंक्रीमेंट देने के बाद 34,900 है। तो नेक्स्ट में यही रहा कि ऑप्शन 2 जो है वो बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू 1। जो पे फिक्सेशन का हमने एग्जांपल किया है ऑप्शन 1 और 2 के अंदर, ये किया है जिसकी डेट ऑफ प्रमोशन जो है 10/4/20 को है, यानी कि जून 20 से पहले की है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सिमिलर एग्जांपल करेंगे, लेकिन उसकी जो डेट ऑफ वो होगी प्रमोशन वो 10/7/20 होगी, यानी कि 10 जुलाई होगी, जो कि जुलाई और दिसंबर के बीच की होगी। उनकी किस तरह से फिक्सेशन करेंगे ऑप्शन 1 एंड 2 में, और इससे रिलेटेड जो फिक्सेशन है जैसा कि बताया गया था ऑप्शन 1 ज्यादा, ऑप्शन 1 किस किस केस में बेनिफिशियल है, तो उसको भी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारी जो आने वाली वीडियो है उसको जरूर देखें। यदि इसी एक ही वीडियो में किया जाएगा तो ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगली वीडियो में ये सारी चीजें हम करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।